अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ आयशा बख्श। जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो में आपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखी होगी, उसमें मैंने आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बताया था। इसमें मैं आपको पियाजे डेवलपमेंट स्टेजेस यानी उसकी 5 स्टेजेस है उसके बारे में आज आपको बताऊंगी। ये कॉग्निशन से रिलेटेड है। तो लेट्स वी स्टार्ट माई टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल माई फर्स्ट टॉपिक यानी कि हमारे जो टॉपिक पहला पॉइंट वो है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज बेसिकली होती है, ये स्टेज होती है 2 साल के बच्चे की। इसमें स्टेज होती है बच्चे की जिसमें बच्चे की जो चाइल्ड डेवलपमेंट होती जो है वो अभी स्टार्ट हुई भी होती है, ठीक है। ग्रोथ उसकी स्टार्ट हो रही होती है। इसमें उसकी परमानेंट एबिलिटी नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि जब 2 इयर्स का जो चाइल्ड होता है उसका सब कुछ उसके लिए याद रखना इम्पॉसिबल, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा होता है और उसके लिए सब कुछ मुमकिन नहीं होता। इसीलिए वो तमाम चीज़ों को अपनी जो लर्न करता है अपनी चीज़ों को वो एक्सपीरियंस, ट्रायल और एरर की बेस पे लर्न करता है। इसी वजह से सेंसरी मोटर स्टेज वो स्टेज होती है जिसमें 2 साल का बच्चे जो होता है उसकी परमानेंट एबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है किसी भी चीज़ को याद रखने की, लेकिन वो अपनी एक्सपीरियंस, ट्रायल और एरर की बेस पे कुछ ना कुछ वो लर्न कर लेता है। यहाँ से उसकी ग्रोथ डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है। नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ये 2 से 5 इयर्स के बच्चे की होती है। इसमें ये होता है कि यहाँ पे मेमोरी और इमेजिनेशन की बात हो रही होती है। इसमें तो आपकी ग्रोथ डेवलपमेंट स्टार्ट हो रही होती है। इसमें वो ये होती है कि जो चीज़ों को इसने लर्न कर रहा होता है अपनी मेमोरी और इमेजिनेशन को बढ़ा रहा होता है। यहाँ पे ईगोसेंट्रिक होता है चाइल्ड। यहाँ पे इस वजह से वो एबल होता है वो चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को, मीनिंग्स को लैंग्वेज के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। यहाँ से वो अपनी चाइल्ड डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहा होता है। यहाँ से वो अपनी ऑब्जेक्ट्स को लैंग्वेज के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मेमोरी और इमेजिनेशन भी उसके साथ साथ जुड़ रही होती है। नेक्स्ट वन हमारे पास है कॉन्क्रीट स्टेज। कॉन्क्रीट स्टेज में बेसिकली ये स्टेज होती है 6 से 12 ईयर्स की। इस स्टेज में वो लेस ईगोसेंट्रिक होता है लेकिन लॉजिकल होता है, क्योंकि जब वो 12 साल का हो जाता है तो वो चीज़ों को जोड़ना शुरू कर देता है, कोई ना कोई लॉजिक बनाना शुरू कर देता है, चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर देता है। फिज़िकल इनकाउंटरिंग का मीनिंग ये होगा यानी कि वो किसी की मदद लिए बगैर खुद ना खुद कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा। वो चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा होगा। अपनी इस एज में आके वो अपनी एक न्यू इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा है, वो चीज़ों को अडॉप्ट करना सीख रहा है। यहाँ ये कॉन्क्रीट स्टेज होगी। नेक्स्ट वन है हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बेसिकली हमारे इसमें 12 साल का बच्चा जो होता है ना, मतलब 12 ईयर्स एज होती है बच्चे की, लेकिन वो अंडरस्टैंड करता है अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स का मतलब ये कि जो चीज़ उसके मतलब के सोच से भी बाहर है, जो चीज़ उसने नहीं देखी या जो चीज़ कभी उसने उसको समझा ही नहीं, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि उसकी बियॉन्ड होती हैं वो चीज़ें। यानी कि जो उसकी सिचुएशन में, जो उसके इन्वायरमेंट में होगी वो तो चीज़ें उसने सीख ली जो उसने अपने आसपास कभी कोई ना कोई चीज़ नहीं देखी है, जो उस सिचुएशन में वो आ जाता है, उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो अगर घर में रहकर घर से कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर, कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट होता है वो सीख रहा होता है, लेकिन जब वो बाहर जाएगा किसी और सिचुएशन में, किसी और इन्वायरमेंट में होगा, तो वहाँ की चीज़ों को जो उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट होगी, जो उसके लिए न्यू होगी, वो वहाँ की चीज़ों को सॉल्व करना शुरू कर देगा। ये हमारे पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहलाएगी। हमारे पास लास्ट जो हो जाता है स्कीमा आ जाता है। स्कीमा बेसिकली जो होता है यूज टू रिप्रेजेंट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज होता है। इसमें आप यू मे थिंक ऑफ स्कीमास एज डिफरेंट इंडेक्स कार्ड्स, यानी कि आप चीज़ों को जोड़ रहे होते हैं, किसी न किसी तरीके से जोड़ रहे होते हैं। आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहे होते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ करते हुए उसको एक्सपीरियंस करते हैं सोसाइटी के साथ। अब वन इन्फॉर्म्स द इंडिविजुअल ऑन हाउ टू रिएक्ट टू न्यू इन्फॉर्मेशन। इसमें इंडिविजुअल को इस चीज़ का पता चलता है कि आप न्यू इन्फॉर्मेशन से कैसे, किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, न्यू इन्फॉर्मेशन, न्यू सिचुएशन से कैसे रिएक्ट करते हैं। इसमें एग्जांपल आप पिक्चर की ए पर्सन विजिटिंग द ग्रोसरी स्टोर टू बाय मिल्क। ये होगा, इसमें ये होगा कि अगर
एक बंदा जो है वो अगर पिक्चर्स, पेंटिंग्स, यानी इस चीज़ से उसका रिलेटेड कोई नहीं, उसको इस चीज़ से मकसद है, जो उससे चीज़ खरीदनी है वो उस चीज़ की तरफ जाएगा। उसने अपना एक माइंडसेट बनाया, अपना एक स्कीमा बनाया हुआ है कि अगर जो चीज़ उसने सीखे लेनी जानी है, जो चीज़ उसने बाय करनी है, वो उसने वही चीज़ लेनी है। अब जैसे होता है हमारा कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई पर्पज़ होता है किसी बात के लिए। हमें अगर किसी के पास जाना है, इस वजह से जाना है क्योंकि हमारा कोई ना कोई पर्पज़ है, हमें कोई ना कोई बेनिफिट चाहिए दूसरे से, तो हमने एक स्कीमा बनाया होता है अपने माइंड में कि हमने ये करना है, हमने ये करेंगे तो हमारा ये काम हो पाएगा। वो एक माइंडसेट होता है जो हमने अपना बनाया हुआ होता है पहले से। तो स्कीमा बेसिकली यही होता है, एक माइंडसेट होता है जिसको हमने अब पहले से अपने अंदर एक बना के रखा होता है कि हमने अगर कोई चीज़ हासिल करनी है, उसको किस तरीके से हासिल करने के लिए हमें कोई ना कोई काम ऐसा करना होगा कि वो चीज़ हमें मिल जाए। तो दैट इज़ दी स्कीमा, दैट इज़ दी 4-5 स्टेजेस ऑफ Piaget development stages. First one sensory motor stage, second one is pre-operational, concrete and formal operational stage. That is also included schema. Schema is basically related to this topic, but I am telling about a new information that is used to represent the building blocks of a knowledge. सेंसरी मोटर स्टेज मैंने जैसे कि आपको कह दिया कि इसमें 2 इयर्स की स्टेज होती है, बच्चे की ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 5 इयर्स, बच्चे की एज हो जाती है, यहाँ पे मेमोरी और इमेजिनेशन की डेवलपमेंट हो रही होती है, चीज़ों को क्या कर रहा होता है, एक्सपीरियंस कर रहा होता है, ईगोसेंट्रिक होता है, वो चीज़ों को जोड़ना शुरू कर देता है इस एज में। और कंक्रीट स्टेज में वो लेस ईगोसेंट्रिक लेकिन लॉजिकल हो जाता है, यानी कि वो आप यह स्टेज में आकर वो सॉल्व करना शुरू कर देता है प्रॉब्लम्स को विदाउट गाइडलाइंस। नेक्स्ट वन इज़ हमारे पास है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें हमारे पास 12 इयर्स बच्चे की एज आ जाती है। यहाँ पे वो अंडरस्टैंड करने सकते हैं अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को। उसके पास यहाँ पर मल्टीपल वेरिएबल्स आ जाते हैं हर किस्म के, जिनको वो सॉल्व कर सकता है। तो दैट इज़ माई टॉपिक। आई थिंक यू लाइक दिस. Please subscribe and like my channel YouTube.